आज की वीडियो में आप देखकर समझ गए होंगे कि ये मैंने क्या बनाया है। तो ये बनाई है मैंने गर्मा गर्म आलू की टिक्की। और इन आलू की टिक्की को मैंने किस तरह से बनाया है, चलिए मैं आज ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये गर्मा गर्म आलू की टिक्की सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है खाने में। बाज़ार की तो हम खाते ही हैं, लेकिन आज मैंने ये घर पर बनाई है और देखिए कितनी अच्छी हमारी ये आलू की टिक्की बनी है। देखिए कितनी बाजार की से भी अच्छी स्वादिष्ट लग रही थी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आलू की टिक्की बनाना कि किस तरह से मैंने ये आलू की टिक्की बनाई थी। तो फ्रेंड्स आलू की टिक्की बनाने के लिए मैंने इन आलूओं को उबाल लिया और ठंडा कर लिया है। अब ठंडा होने के बाद ही मैं इन आलूओं को छील रही हूँ और छीलने के बाद इन आलूओं की टिक्की बना करके मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं छीले लेती हूँ इन आलूओं को। और देखिए मैंने ये आलू छील लिए हैं, मैंने सारे नहीं छीले हैं, थोड़े ही छीले हैं अभी। और मैं इस कद्दूकस से इन्हें कसे लेती हूँ। और देखिए मैंने कद्दूकस से ये कस भी लिए हैं। चलिए इनमें थोड़ा सा मसाला और डाले लेते हैं। इनमें डाला मैंने स्वाद के अनुसार नमक, और नमक थोड़ा कम ही रखें क्योंकि टिक्की में हल्का नमक ऊपर से भी डाल लेते हैं कभी कभी। और ये डाला मैंने गरम मसाला। कभी कभी क्या अधिकतर डालते ही हैं, जब हम चटनी वगैरह डालते हैं तो चटनी में भी नमक और मीठा होता है। और ये मैंने डाली लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और इन सबको मिला करके पीसी लेते हैं। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं काट कर, लेकिन मैंने हरा धनिया नहीं डाला है। और ये है अरारोट, जो बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। और ये मैं 3 से 4 चम्मच इसमें अरारोट डाले दे रही हूँ। और बहुत सस्ता मिलता है ये बाज़ार में, 10 रुपये का ढेर सारा अरारोट दे देते हैं वो। दुकान वाले से आप जा करके करिए कि हमें थोड़ा सा अरारोट दे दीजिए। और मैं इन सबको डाल करके अच्छे से मिला लेती हूँ। और देखिए इनको अच्छे से मैं मिला लिया है मैंने, देखिए कितने अच्छे से इसको मिला लिया। और इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ हम बनाए लेते हैं। अरारोट डालने से क्या होता है कि हमारी टिक्की करारी भी बहुत बनती है और तेल भी नहीं पीती है बिल्कुल। तो मैंने डाल लिया है कढ़ाई में सरसों का तेल, और कढ़ाई में सरसों का तेल में ही मैं इसे सेकूँगी। और ये बिल्कुल टिक्की तेल नहीं पीती हैं, इसलिए मैंने सरसों के तेल में डुबो करके सेकने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे छोटी छोटी सी मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं और इन्हें मैं डाल करके इसमें सेक रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसे इसमें इस तरह से अच्छे से डाल करके सेके लेते हैं। दोनों तरफ से गुलाबी होने तक इनको हम सेकेंगे। दोनों तरफ हमारी जब गुलाबी हो जाएंगी, पलट कर हम इन्हें अच्छे से सेके ले रहे हैं। और देखिए खूब अच्छे से ये टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल, अरारोट का कमाल होता है ये कि अरारोट डलने के बाद हमारी टिक्की बिल्कुल भी तेल के अंदर जैसे फैल जाती है या तेल हमारा गंदा हो जाता है टिक्की के कारण, तो बिल्कुल गंदा नहीं होता है। तो इस तरह से मैं इनको अलट पलट कर लाल करके बिल्कुल सेके ले रही हूँ। और इनको आप ज़्यादा तेज़ आंच पर या फिर ज़्यादा कम आंच पर ना सेकें, मीडियम आंच पर सेकें और बहुत अच्छे से ये हमारी सिक जाती हैं और बहुत स्वादिष्ट भी लगती हैं एकदम। आप जितना करारा करना चाहो इन्हें इतना करारा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं पहले इन्हें अच्छे से सेके ले रही हूँ और दूसरी बार में एक बार निकालने के बाद दूसरी बार फिर से हमें इन्हें करारा भी करना होगा, क्योंकि एक ही बार में ये करारी इतनी नहीं हो पाती हैं जितनी दूसरी बार में हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने अलट पलट करके देखिए ये सेक ली हैं। अब इनको मैं एक प्लेट में निकालने वाली हूँ और निकाल करके इनको फिर से दूसरी बार में करारा करूँगी। देखिए इस तरह से मैं इनको निकाले ले रही हूँ प्लेट में एक एक करके, और निकालने के बाद ही इनको मैं करारा करूँगी, क्योंकि करारी करारी टिक्की खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सारी टिक्की निकाल ली हैं और इनको देखिए मैं दूसरी बार में करारा किस तरह से करती हूँ। तो थोड़ी देर इनको निकालने के बाद रेस्ट भी कराएंगे, और नहीं तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप साथ की साथ इनको थोड़ी सी कटोरी से इस तरह से फोड़िए। और फोड़ने के बाद सीधा तेल में इनको फिर से फ्राई होने के लिए डाल दीजिए। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा इनको इस तरह से फोड़ लिया है और फोड़ने के बाद मैं इनको करारा होने के लिए इसमें डाले दे रही हूँ। तो देखिए थोड़ा सा मैंने बहुत जल्दी बाजी की थी इनको पचाने में, इसलिए थोड़ी सी कढ़ाई में नीचे टिक्की चिपक गई थी। मतलब तेल गंदा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जल्दबाजी कर दी थी इनको पचाने में, इसलिए आप जल्दबाजी ना करें। तो इस तरह से मैं इनको दूसरी बार फिर से सेके ले रही हूँ। और देखिए बिल्कुल तेल में ये घुल नहीं रही है। अरारोट का ही कमाल है ये, बस ये दुकान वाली जितनी भी टिक्की बनाते हैं अरारोट डाल करके ही बनाते हैं, जिसके कारण ये तेल में घुलती नहीं है बिल्कुल भी, और करारी बन करके तैयार हो जाती है और तेल भी ज़्यादा नहीं पीती हैं टिक्कियाँ।
तो इस तरह से इनको अब हम गुलाबी करके, करारी करके एकदम सेके लेते हैं। और ये टिक्कियाँ मैं दोनों तरफ से अलट पलट करके ही गुलाबी करके सेकूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से गुलाबी करके अलट पलट कर सेक लीजिए। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा सदस्य है कि वो बाहर की, बाज़ार की चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं, कि न जाने कैसे कैसे हाथों से बनाएंगे, कैसी चटनी होगी, कैसा क्या होगा, तो आप उनके लिए घर में इस तरह से टिक्कियाँ बना सकते हैं। मैंने भी ये अपनी सासू माँ के लिए बनाई है। मेरी सासू माँ बाज़ार की चीज़ें नहीं खाती हैं, और वैसे कहिए तो वीडियो बनाने के लिए बनाई है, लेकिन मैं ये टिक्कियाँ सासू माँ को ही दूंगी, क्योंकि बच्चे हमारे दावत आजकल बहुत आ रही हैं, उनमें खा जाते हैं, बाहर से भी खा लेते हैं टिक्कियाँ, कभी चाउमीन, कभी बर्गर, कभी पिज्ज़ा, लेकिन हमारी सासू माँ कुछ नहीं खा पाती हैं बाहर का, इसलिए मैं उनको ही देने जा रही हूँ ये टिक्कियाँ बना करके। और वो बाज़ार का कुछ नहीं खाती हैं, तो हमें भी अंदर से लगता है हम लोग खा लेते हैं और वो कुछ नहीं खाती हैं, तो मैंने सोचा आज उनके लिए ही टिक्कियाँ बना करके देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए गुलाबी होने तक हमने ये सेक ली हैं, और इसी तरह से जो मेरी और भी टिक्कियाँ हैं बची हुई, उन्हें भी मैं सेके लेती हूँ। और चलिए, जब तक वो सिक रही हैं तब तक मैं इन्हें अच्छे से लगा लेती हूँ। कैसे लगानी है देखिए, टिक्कियाँ हमारी सिक करके बिल्कुल करारी करारी टिक्कियाँ हैं, सिक करके तैयार हैं, और उन पर डालनी है हमें हमारी बनाई हुई हाथ की हरी चटनी, जो मैंने हाथों से पीसी है हरे धनिए की। तो इस तरह से देखिए वो मैंने इस पर लगाई, और इसके बाद चटनी हरी धनिए की लगाने के बाद इस पर डालेंगे थोड़ी सी दही। दही आप घर की ही मैंने फेंट ली है थोड़ी सी, आप गाढ़ी गाढ़ी डालना चाहें गाढ़ी डालें, लेकिन मैंने थोड़ी सी फेंट कर थोड़ी पतली कर ली है ये। और इस तरह से पतली करने के बाद इस पर ये मैंने घर की ही अपनी इमली की सौंठ बना करके रखी थी, वो डाली है। मैंने घर पर इमली की सौंठ बना करके तैयार कर रखी है, और मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ तो उसमें इसी सौंठ का प्रयोग करती हूँ। तो ये मेरी सारी घर की चीज़ें बनी हुई हैं, हरी चटनी भी, दही भी, और इमली की सौंठ भी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी टिक्की बन करके बिल्कुल तैयार है, और देखिए कितनी अच्छी मेरी टिक्की बन करके तैयार हुई है, और मैं ये जा रही हूँ अपनी सासू माँ को देने। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी खाने पीने की वीडियो इस चैनल पर लाती रहती हूँ। तो मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में। बाय।